हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं देखता हूँ गांव और शहर में शिक्षा का बहुत ही अंतर है। गांव में आज भी शिक्षा को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं और जबकि शिक्षा आजकल जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। शिक्षा के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर शिक्षा के प्रति आप जागरूक नहीं हो रहे तो सीधी सी बात यह है कि आपका जीवन अंधकारमय है। आप अपने बच्चों का भी जीवन अंधकारमय करने वाले हैं और कर रहे हैं जब तक आप शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। आपने शिक्षा जो भी अर्जित की है उसका एक्सपीरियंस अपने बच्चों को कराएं और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको आकर के उनके होमवर्क को चेक करना ये अभिभावक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल वाले तो पैसा लेकर के उसको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम क्या है, क्या बच्चा पढ़ रहा है, इसका अगर आप भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो बच्चे के अंदर एक भय रहेगा। भय ऐसा होगा कि वो कहेगा स्कूल में जाएगा तो टीचर डांटेगा, घर पे आएंगे तो माँ बाप डांटेंगे, तो बच्चा फिर स्टडी पे फोकस करेगा। एक जो ह्यूमन एज होती है उस एज में बच्चे को अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर उससे जुड़ाव बन जाएगा उसका। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये परिपक्व तरीके से होगा तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। शहर में आप देखते हैं माँ बाप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, छोड़ करके आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, फिर उसके बाद उनके होमवर्क को कराते हैं। ये चीज़ें हमें विलेजेस में नहीं समझ में आती हैं। विलेजेस में कोई भी अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाता है, जबकि विलेज में केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, शहर में इतनी ज़रूरत नहीं है। और शहर में जब ज़रूरत नहीं है तो शहर के लोग इतना केयर करते हैं, उसके बाद उनके बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हर सेक्टर में उनके बच्चे पाए जाते हैं। गांव के रिजल्ट्स थे जो डिफेंस में आते थे बच्चे, पुलिस में थे, आर्मी में थे, बीएसएफ में थे, लेकिन सिविल में बहुत कम निकल पाते। उसका एक माध्यम यही है कि उन्हें शिक्षा का उचित माध्यम नहीं मिल पाता है और उचित जानकारी नहीं होती है। तो शिक्षा से आप अगर जुड़े हुए रहेंगे तो ये घातक नहीं है। आप कहीं ना कहीं सीखते रहेंगे और सीखने वाला व्यक्ति हर वक्त प्रबल होता है, मजबूत होता है, उसकी दिमाग की दृढ़ शक्ति मजबूत होती है। आप अपने बच्चों को ऐसा कल देना चाहते हैं कि उसके जीवन में उजाला हो तो ज़रूर शिक्षा से जोड़ कर रखिए। बच्चों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खिलाइए, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर। एक बार अगर उनका पढ़ने में इंटरेस्ट लग गया, आजकल सोशल मीडिया ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है लेकिन आप देख करके समझ सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। जब आपको ये सारी नॉलेज तभी आई है ना जब आपने एजुकेशन की है। जब आपके बच्चों के पास एजुकेशन नहीं होगी तो वो क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, गलत माध्यमों में जाएंगे, दारू शराब बीड़ी अत्यधिक नशे की तरफ चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे। कोशिश ये करें छोटे बच्चे से मजदूरी ना कराएं। छोटा बच्चा जब कोई मजदूरी करने जाता है तो उसको पैसा मिलता है तो अपने उसके छोटे जब बचपन होता है तो छोटे छोटे शौक होते हैं, उनको वो पूरा करता है। तो उससे उसके ये होते हैं कि आने वाली जब एक श्रृंखला बन जाती है उसकी जीवन की, जब आगे उसका परिवार बनता है तो फिर उतने पैसे में उसका भरण पोषण नहीं हो पाता है, फिर जाकर के वो गरीबी में और जूझ जाता है। उसी समय अगर उसको और परिपक्व तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, पैसे की महत्वाकांक्षा को समझाया जाए, तो ये क्लियर है कि वो बच्चा जो आज सिचुएशन में है वो आने वाले समय में सिचुएशन में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज होगी कि मेरी जिस तरीके से एज बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परिवार बढ़ेगा, तो फिर वो उतने में सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाता है। तो ये सीधी सी बात तय होती है शिक्षा पर। जब हम एक अच्छा माहौल बनाएंगे, एक अच्छी शिक्षा देंगे, तो उसके बाद ये हम सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि मेरे समाज में जो लोग हैं वो जागरूक हैं। शिक्षा के प्रति सजग रहिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सीरियस रहिए। अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जोड़कर रखना आपका कर्तव्य है, जिससे कि आने वाले कल का एक उजाला मैप दिखे और संसार में ऐसे छात्र और छात्राएं आएँ जो कि अपनी बात रख सकें और आप दूसरों की बात जो कोई कह रहा है तो उसकी सुन के समझ के उसे उसका उदाहरण दे सकें या उसको समझा सकें। ये तब हो सकता है जब बच्चे के अंदर शिक्षा का भरपूर ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में आप देख रहे हो किस तरीके से पिछड़ता चले जा रहे हैं। ऐसे न पिछड़ें, इसलिए ये सतर्कता अपनाएं, बच्चों को प्लस खुद को। अगर आप खुद बच्चे हैं तो खुद पढ़ें और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पढ़ाएं।